मैं दाद देता हूं डॉक्टर जयशंकर को और भारतीय लीडरशिप को। देखें, उसने कहा कि $2000 इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम है, आपकी 35,000 यूरो है। मेरा इंडियन अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी गैस। हालांकि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता था अगर वो ना भी रशिया से लेते इतनी गैस, लेकिन उन्होंने नाम लिया अवाम का और असल में पैसा बचाया। उन्होंने कहा ये तो मौका आ गया आपके। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो दुबई चले जाएंगे, दुबई से आ जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेगी, समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाम। हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा। अच्छा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। आपने बोला नेबर ने बॉम्ब नहीं फेंका, हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पावे बंद हो जाए, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क के लिए क्या क्या किया है। आज वो चांद पे चले गए हैं और हम अभी भी जेलों में एक दूसरे को डाल रहे हैं। सिर्फ हमारी सियासत एक दूसरे को पकड़ दकड़ की है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचा। आज देखें कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो अपनी आवाम को पूरी, जो जिनका 300 यूनिट से कम जो बिजली का है बिल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही हैं कि सोलर पैनल। अच्छा। हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है, ठीक है। अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? और रही बात यार, खुदा का खौफ कर लो यार, अपने छोड़ दो इसे। और किस हाल पे पहुंचा दिया है। 2% लोग हैं। आप मुझे बताओ कि कितनी खुशहाली नजर आ रही है। हर बंदे के चेहरे पर उदासी, परेशानी, दुख है, चेहरा उतरा हुआ, ठीक है। आप आजाद कश्मीर की बात कर रहे हो, आम बंदरों की बात कर रहे हो, उनसे भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, ठीक है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है उसमें हमारे एशियन जाके खड़े हो गए, उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। आज अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वहां पे उन्होंने जो मोदी का दौरा है अमेरिका का, अगले मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में होना है, उस हवाले से कहा है कि ये बहुत अहम दौरा है। और अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन बायलैटरल रिलेशंस जो अब हैं या होने जा रहे हैं, वो 21वीं सदी के सबसे अहम बायलैटरल रिलेशंस होंगे, यानी कि इतनी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत दे रहे हैं वो हिंदुस्तान को। अफसोस वाली बात है और शर्म भी नहीं आती के साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती। एक होता है शर्म आ जाए थोड़ी सी, वो भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। पता है, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है। हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा। अच्छा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। आपने बोला नेबर ने बॉम्ब नहीं फेंका, हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। नहीं सर, देखिए ये सब नहीं ऐसे होंगे। नहीं, एक बात मेरी, आप भी फिर बीच में आते हैं। मैं भी बीच में आ रहा हूँ। आपने जो नेबर की बात की है, न्यूज भी है, टॉपिक भी ये है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 टर्न्योर पूरे किए, वो कह रहे हैं कि मैं मौज के लिए नहीं, वर्क के लिए, मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, 10 साल में जो हुआ
वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। मतलब मैंने देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान लैंड करता है, अच्छा। एक शादी के गिफ्ट देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और उसके बाद वो फ्लाई कर जाता है। ठीक है, तो हमें उससे क्या डर खौफ? इतनी पक्की दोस्ती, तो वो क्या पाकिस्तान के साथ रिएक्ट करेगा? ये सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट जो है ना, आज चाहे आप फौज ले लें, यानी इंडिया हमारे पे अटैक नहीं करने की सोच रखता है। वो सोच भी नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी नहीं है या वो इस लेवल पे चला गया कि वो अब सोचना ही नहीं चाहता? नहीं, वो अपने मुल्क के साथ इतने सिंसियर है कि वो जब भी मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट यूज करते हैं। हाँ, ये उनकी कंपेन चलती है। ये कंपेन चलती, वो उन पे बैन है, इंटरनेशनल बैन जो है ना, उन पे बैन है। वो अपने बैन तो नहीं होगा, मतलब क्या आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, मेड इन इंडिया लिखा होता है। ठीक है, हम उसको जो है ना, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान होता तो हम उसको बिल्कुल डी से ई क्लास का प्रोडक्ट को समझ। इनको एक इमाम खुमैनी की जरूरत है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान के चौकों पे तो इनकलाब आ जाए तो फांसियां लगे, अच्छा, लोग लटके हुए हो, यहाँ पे गर्दन कटे, यहाँ पे जब किसी बच्ची के साथ जना हो, उसको जब पकड़े तो उस वकील की भी, डंडा सिंह वाला जो थे, जज का नाम था खड़क सिंह, ऐसे ही है। वो जो एक स्टेटमेंट है ना, लोग मजाक में लेते हैं कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़क दी है खिड़कियां, वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग जागीरदार चौधरी टाइप आदमी थे। ठीक है, अनपढ़ गवार थे, अंग्रेज उनको सपोर्ट करते थे और उन्होंने कहा कि मुन्नू जज ला दो। अंग्रेज ने कहा कि इनको अपने कंट्रोल में रखना है, इसको जज लगा दो। ठीक है, उनका पास जब पहला केस है उसमें उन्होंने खाली करवा दिया। उन्होंने कहा वकील भी मार दो तो इस बंदे को मार। मैंने जो आपसे एक सवाल पूछना है ना, जी जरूर, आप उसका मुझे जवाब ये दे कि मीर